के जीवन के अंदर आज परमेश्वरीय लोगों के अंदर यही सेम सिचुएशन पाई जा रही है। ना तो वह खुद के लिए प्रार्थना करने में इतने सक्षम हो पा रहे कि वो अपने जीवन के लिए आशीषों को रिलीज कर पाए, आशीषों को ले पाए, उनको ग्रैब कर पाए, और ना ही वो दूसरों के लिए इतने सक्षम बन पा रहे कि उनको प्रार्थना के द्वारा छुटकारा और शांति की बातें उनके जीवन में ला सके। यहां भी हम यही बात को देख रहे हैं। और इसके बाद जब ये आपस में वाद विवाद कर रहे हैं तो 17 पद में भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दे, कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे उसे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों। यीशु मसीह किसको बोल रहे हैं? ये चेलों को बोला जा रहा है, ये आम पब्लिक को नहीं बोला जा रहा। उसने कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है, यदि तू कुछ कर सके। देखिए, पिता का सवाल है, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। अब 23 पद जो है ये हमारा कीवर्ड है, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। और ये कहता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि मैं और आप आज विश्वास नहीं करते प्रियो, तो मेरे आसपास तो लोग गिर रहे हैं, लेकिन समय आएगा, अगर हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, अगर हम विश्वास में कमजोर पाए जाते हैं, अगर हमें भरोसा नहीं है कि मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मुझ में चलता फिरता है, या हम उसके साथ समय नहीं बिताते, तो मैं आपको बताऊं, आज लोग गिर रहे हैं, कल आपका मेरा भी नंबर हो सकता है। क्योंकि वचन कहता है, यदि तू कुछ कर सकता है। यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ है, अविश्वासियों के लिए कुछ भी नहीं है। आप कह सकते हो कि मैं विश्वास करता हूं। मार्था कह रही थी कि मैं विश्वास करती हूं, पर उसका विश्वास कहां के लिए था? फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए था, आज के लिए नहीं था, वर्तमान के लिए नहीं था प्रियो। और इब्रानियों की पुस्तक कहती है, जब तक सूर्य और चंद्रमा बने हैं, आज का दिन कहा जाएगा। इसलिए बाइबल प्रकट करती है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम क्या हो इसमें आनंदित हों। आपके अंदर आनंद कहां से आएगा जब तक कि आप आज के दिन के महत्व को ना समझें। पिछले हफ्ते हमने जाना था, आज का दिन के लिए आज ही की चिंता बहुत है, कल का दिन अपनी चिंता आप। आज विश्वासी लोग जो अपने आप को कहते हैं, आज परमेश्वर के दास लोग जो अपने आप को कहते हैं, उनके जीवन का विश्वास वर्तमान में ना होकर के भविष्य के लिए होता जा रहा है प्रियो। और ऐसा विश्वास कहीं तक भी पहुंचा नहीं सकता। इसीलिए भी कई पास्टर, इसीलिए कई परमेश्वर के लोग भी जो कहलाते हैं, वो भी धराशायी होते चले जा रहे हैं। आज सुबह में एक विश्वासी से बात करने लगा, और इसका नंबर मुझे किसी ने दिया। ये भाई अलीगढ़ में रहता है, एक मजदूरी करने वाला भाई है, अभी साल भर से प्रभु में आया। लेकिन वो क्या कहता है, मैंने उससे पूछा ऑनलाइन वगैरह कुछ चलाते हो भाई? कहता जी नहीं।
मैं तो सिंपल फोन मेरे पास है, मैं कोई बात नहीं। कहता है जी मैं अपने गांव में अकेला हूं और लोग कहते तूने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, मुझे प्रभु पे भरोसा है। मैं वहां पे भी 1-1.5 साल से जब से विश्वास में था, मुझे प्रभु ने भरपूरी में खिलाया लॉकडाउन के बीच में। और आज भी मैं जब यहाँ पे हूं, आज भी प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है। मैं और मेरा घराना पूरा का पूरा हम विश्वास में हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु में बने रहते हैं। जिस विश्वास को हम लेके चल रहे हैं, प्रभु हमें गिरने नहीं देगा। कि जब मैं आया, लोगों ने, डॉक्टर्स आए और मेरा चेकअप किया कि कर लो, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे प्रभु पे है। उस भाई के ये शब्द थे आज सुबह ही, कहता है मेरा भरोसा मेरे प्रभु पे है और जिसका भरोसा उस पे है उसको वो गिरने नहीं देता। बात ये नहीं है कि आप कितना बड़े घर से आते हैं, बात ये नहीं है कि आप कहां जमीन से आप जुड़े हुए हैं। बात है अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप बचे हुए। अगर आपके अंदर विश्वास है तो वचन कहता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ मीन्स सब कुछ। यीशु मसीह को जानबूझ करके, क्यों? क्योंकि उसने खुद ही कहा था, जब थोमा ने कहा कि आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें, क्योंकि लाजर को जिलाने के लिए बात हो रही थी, लेकिन यीशु ने क्या कहा था? वो सो गया है, आओ हम भी चलें। तो थोमा ने क्या कहा? आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। लेकिन यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा मैं उसे जिलाने के लिए जाता हूं, क्योंकि उसने ये भविष्यवाणी पहले कर दी कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए काम हो रहा है, इसलिए उसने जानबूझ करके जगाया, उसको जानबूझ करके उसको जिंदा किया। जबकि मार्था और मरियम का विश्वास कैसा था? फ्यूचर का विश्वास था, भविष्य के लिए विश्वास था। आज वर्तमान के लिए विश्वास नहीं था। यह भरोसा तो था कि अगर प्रभु तू यहां पे होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, पर यह विश्वास नहीं था कि अब तू जब है तब भी मैं मिरेकल को देखूंगी, तब भी मैं आश्चर्य कर्म को देखूंगी। यह विश्वास नहीं था उसके अंदर। लेकिन वो कहती है मेरा भाई जी उठेगा। कब? अंत के दिनों में, पुनरुत्थान के समय में। मेरे प्रियो, आज ऐसे विश्वास की किसी की जरूरत नहीं है। आज विश्वास की जरूरत है जो आज काम करता हो। आज विश्वास की जरूरत है कि आपके मुंह से बोलने से लोग क्या होते हो? चंगे हो जाते हो। क्योंकि नीति वचन कहता है बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। प्रियो, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। यदि आप धर्मी हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, तो आप बुद्धिमान भी होना चाहिए। और बुद्धिमानी इस बात में प्रकट होती है कि मेरा विश्वास आज के लिए है, मेरा विश्वास कल के लिए नहीं है। कल का दिन कल चिंता करेगा, पर मैं आज के दिन के लिए रखा गया मुझे प्रभु ने। तो आज का दिन को मैं ठीक कर लूं तो कल अपने आप ठीक होता चला जाएगा। आमीन, आमीन। तो हम कहां पे हैं? ये चेले हो करके कुछ नहीं कह पाए, पर पिता की प्रार्थना देखिए। उस पिता ने क्या कहा? कहता है बालक के पिता ने 24 पद में तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। आज कितने मसीही लोग ये कहने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मेरे अविश्वास का क्या कर? उपाय कर। क्या आज आपके अंदर ये बात कचोट रही है? प्रियो, ये हमारी क्रियाएं बताती हैं। अगर आपकी प्रार्थना आपको रिजल्ट नहीं दे रही है तो इस बात को कर लें कि प्रभु मेरे अविश्वास का क्या कर? उपाय कर। पर आज मसीह लोग इस बात को करने के बजाय, प्रभु के चरणों में जाने के बजाय कहां जा रहे हैं? पूरा दिन एक स्टोरी को लेते और उसी पे मनन करते चले जाते। आज तो कोरोना मिल गया लोगों को, तो कोरोना की ही न्यूज, कोरोना की ही सब कुछ उसी का लेते और उसी पे ही वाद विवाद और उसी के सारे भेजते, लोगों को चले जाते हैं। वही विचारों को खुद ले रहे हैं और वही विचार को दूसरों को भी दे रहे हैं।
लेकिन बाइबल क्या कहती है? रोमियो की पुस्तक कहती है 9वें अध्याय के 10वें पद, इसमें जो है, वचन तेरे निकट और तेरे मुंह में और तेरे अंदर है। हम क्या ले रहे हैं और किन चीजों को अपने इन्वायरमेंट में ला रहे हैं और किन चीजों को लोगों को दे रहे हैं। जब आप रोमियो में जाते हैं तो ये बात आपको पता लग जाएगी। ठीक है, रोमियो में जो है, और ये अगर आपको देखना ही है तो आप इसको देख सकते हो, 10वें अध्याय के, रोमियो 10 अध्याय और उसका 8वां पद है। परंतु वो क्या कहती है? यह है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। विश्वास कहां से पनपता है प्रियो? विश्वास पनपता है जिन वचनों को आप लेते सीधे तरीके से और उनको अपने अंदर ले करके उसको पनपने देते और फिर उसको बोलते। ये आपके वातावरण को ठीक कर रखेगा, और न केवल आपके वातावरण को ठीक रखेगा, लेकिन आपके जीवन के द्वारा बहुत लोग चंगाई को पा जाएंगे, बहुत लोगों के अंदर उत्साह आ जाएगा, क्योंकि आज लोग मर रहे हैं अविश्वास और डर के कारण। आज लोगों के अंदर भय इतना छा गया है, पर आप याद रख लीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब आप में बसता है तो कौन सी ऐसी बला है जो आपके जीवन को छू ले? छूती अविश्वास और डर के कारण। जब भी भय आए, इन वचनों को लीजिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्योंकि मरकुस भी कहता है, मत्ती भी कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। पर आपका विश्वास कैसा है? वो आज के लिए है या आने वाले समय के लिए? यदि आने वाले समय के लिए है तो आज आपकी प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगी। आपका विश्वास होना चाहिए आज के दिन के लिए। और पिछली बार मैंने बताया था हमारा विश्वास कैसा है? हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रार्थना तो हम ये कर रहे हैं, और जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, कहां हो जाए? पृथ्वी पे पूरी हो जाए। पर पृथ्वी पे पूरी कैसे होगी? जब तक परमेश्वर के पुत्र जो कहलाते हैं वो विश्वास को प्रकट करने वाले ना हो जाए, वो अपने जीवन में विश्वास को लेकर के और उसको प्रकट करने वाले ना हो जाएं, तब तक स्वर्ग की इच्छा पृथ्वी पर पूरी नहीं हो सकती। अनंत जीवन तो आपको मिलेगा, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग की मर्जी को पृथ्वी पर पूरा होना अवश्य है। जब लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन के बीच में, जब लोग इस समस्याओं के मध्य में, जहां पे पूरा का पूरा शहर, देश के देश, पूरे संसार को घेर लिया है, अब यहां पे परमेश्वर के लोगों की बाट जो रही है ये पृथ्वी, कि यहां पे विश्वास की बातें करने वाले कितने लोग हो जाएं। एक वाक्य मुझे याद आता है, पतरस को यीशु ने कहा, पतरस को यीशु ने कहा, मैंने तेरे लिए विनती की है कि जब तू विश्वास से में फिर से आए तो क्या करना? अपने भाइयों को संभाल लेना। और इस वाक्य में मैं आपको बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को बोलते हैं तो आज भी वही बात हो रही है। आपने, मैंने कई बार अपने प्रभु का जो है इनकार किया हो सकता है, पर आज की जो सिचुएशन है यहां पे आपके लिए, जब मैं और आप विश्वास में फिर से मजबूत हो गए हैं, तो अब एक बात याद रख लीजिए, अब हम दूसरों को संभालना सीख जाएं। अब हम लोगों के अंदर विश्वास को रिलीज करने वाले बन जाएं, ताकि उनके जीवन अंधकार में न रहे। क्योंकि पतरस से यीशु ने यही कहा कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। यीशु ने आपके लिए प्रार्थना की है प्रियो, यीशु ने आपके लिए प्रार्थना की है ताकि आप गिर ना जाएं। लेकिन उसकी प्रार्थनाएं
तब काम करेंगी जब आप इस बात की पहचान में आ जाएं कि उसने मेरे से प्रेम करता है, मेरे लिए प्रार्थना की है, अब मुझे आगे बढ़ना है, और न केवल आगे बढ़ना है लेकिन मुझे अपने परिवार को, लोगों को और दूसरे लोगों को भी संभालना और उनके अंदर विश्वास को रिलीज करना है ताकि वो गिर ना जाए। आज आपकी सिचुएशन कैसी है? आज आपके जीवन कैसे हैं? क्या हमारी जिंदगियां ऐसी हो गई हैं कि इस वातावरण को देख करके, इस सिचुएशन को देख करके हम अपने आप में कमजोर पड़ गए हैं, या हम अपने विश्वास को जिंदा करके रखे हुए हैं? यही मौका है आज अपने विश्वास को जिंदा रखना, क्योंकि यीशु जब आएगा तो क्या पृथ्वी पे विश्वास पाएगा? और मेरा टॉपिक क्या चल रहा है कि कीप योर फेथ अलाइव, अपने विश्वास को क्या करें? जिंदा रखें। और जिंदा रखने का मतलब ये नहीं होता जब सब कुछ अच्छा हो तब आप विश्वास में बने रहें। जिंदा रखने का मतलब है जब आपके विरोध में परिस्थितियां हों और वहां पे आप विश्वास को मजबूती से लेकर के चलते फिरे चले। ये जिंदा होना है, ये विश्वास में मजबूती को लेके आना है। और यहां पे जब आप खड़े होंगे तो आपको देख करके दूसरे लोग भी क्या होंगे? विश्वास में मजबूत होते चले जाएंगे। सोहे प्रभु के लोगों, एक बात याद रख लीजिए, आज वो बात है कि आज आप प्रभु को अपने जीवन में लेकर के विश्वास में मजबूती से खड़े होकर के आज आप खुद के जीवन को, अपने लोगों को और दूसरे लोगों को भी बचाने का आज मौका है, ताकि लोग गिर ना जाए, लोग अपने जीवन में नाश ना हो जाए। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और वो परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, वो आप में बसता है, आप में बसता है। लेकिन आज आपकी कैसी सिचुएशन है? आज आपकी कैसे आपके दिन की बीत रहे हैं? जैसे चेलों ने प्रार्थना किया, कोई रिजल्ट नहीं पाया, या यीशु ने प्रार्थना किया और पिता ने गिड़गिड़ा करके कहा मैं विश्वास करता हूं, और साथ साथ क्या कर? मेरे अविश्वास का क्या कर? उपाय कर। यदि आप अपने आप में कमजोर समझते हैं, अपने आप को विश्वास में कमजोर महसूस कर रहे हैं प्रियो, तो आज आपके पास मौका है। प्रभु से कहिए कि मेरे विश्वास का क्या, अविश्वास का क्या कर? उपाय कर। प्रभु मैं तेरे चरणों में आता। आइए क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के चरणों में चलें कि प्रभु मेरे आज अविश्वास का उपाय कर, ताकि प्रभु जी जैसे तूने पतरस को कहा, आज मैं भी मन फिरा करके वापस तुझ में प्रभु विश्वास में मजबूती के साथ खड़ा होना चाहता, और न केवल प्रभु खुद में लेकिन अपने परिवार को, अपने लोगों को बचाना चाहता पिता, उनको उत्साह में लेके आना चाहता, ताकि प्रभु इस सिचुएशन के बीच में वो गिर ना जाए, लेकिन उत्साह, आनंद, प्रेम और सामर्थ्य में बढ़ते चले जाए पिताजी, क्योंकि तू आज, कल और युगान युग का परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। तूने पहले लोगों को चंगा किया तो आज भी लोगों को चंगा करता है, और तू आगे भी चंगा करता रहेगा। प्रभु होने दे परमेश्वर, मेरे शब्दों के अंदर वो कंट्रोल ले, ताकि इन शब्दों के द्वारा प्रभु लोग चंगे होने लगे। मुझे बुद्धिमानी में लेके चल, मुझे बुद्धि से भर दे पिता, अपने अनुग्रह में ले ले प्रभु जी, ताकि मैं गिर ना जाऊं और तेरे प्रेम में बढ़ता चला जाऊं। पवित्र आत्मा पूरा कब्जा कर। ओ पिता, यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है, हर एक सुनने वालों को, हर एक यहाँ बैठे हुए को पिता तेरे चरणों में समर्पण कर देता, अपनी आत्मा दे प्राण को भी तुझ में समर्पण कर देता। प्रभु जिस जिस क्षेत्रों में आज हम कमजोर पाए जाते हैं, जिस प्रभु राजा क्षेत्रों के अंदर प्रभु परमेश्वर पिता हम प्रभु जी अविश्वास में हैं, वहां से हमारे प्रभु अविश्वास का उपाय कर और हमें विश्वास में लेके आ। हम में से हर एक सुनने वालों को प्रभु और प्रभु परमेश्वर हर एक जन यहाँ पे जो बैठा है प्रभु हर एक को विश्वास में लेके आ, विश्वास में मजबूती दे, ताकि हम फिरें और भाइयों को और प्रभु अपने परिवारों को और लोगों को प्रभु मित्रों को सबको बचाने वाले हो जाए पिता, क्योंकि पृथ्वी बाट जोती है तेरे पुत्रों के प्रकट होने की। प्रभु होने दे परमेश्वर, अब अपने अनुग्रह में छिपा ले। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु, और हम सबके गुनाहों को धो डाल प्रभु जी, और फिर से मजबूती दे और अपने नजदीकी में लेके जाओ। अब पवित्र आत्मा हमारी सोच पे कंट्रोल कर, और ताकि हम पवित्र वचनों की ओर मन लगाएं,
पवित्र बातों में मन लगाएं, पवित्र वचन को अपने इन्वायरमेंट में लेके आएं और हमारे घर का वातावरण, हमारे जीवन का वातावरण ओ प्रभु जी, ओ प्रभु परमेश्वर तेरे वचन से घिर जाए प्रभु, ताकि तेरे वचन हमारे अंदर हो जाए, हमारे मुंह में हो जाए और हमारे वातावरण में हो जाए पिता। और प्रभु हमारे वातावरण से जब लोगों के जीवन प्रभु राजा ओ पिता, हम जितनों के जीवन में जाते पिता, फोन के द्वारा या जैसे भी प्रभु जी, उनके जीवन में भी तेरे अभिषेक को रिलीज कर सके, तेरे पवित्र वचन को रिलीज कर सके, ताकि वो सब के सब तुझ में आजादी में जिंदा हो जाए पिता। तेरे वचन के द्वारा प्रभु उत्साहित हो जाए और तेरे नाम को महिमा दे सके पिता। अब सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे, और यदि आप आशीषित हुए हैं तो दूसरों को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।